सो ईद तो गुज़र चुकी है, लेकिन मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों के साथ जो है अपनी ईद की गिफ्ट शेयर करती हूँ, जो मुझे यहाँ पर मेरी दोस्तों ने दिए हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी एसेसरीज़, इनके कलर्स, इनके टेक्सचर्स इतने खूबसूरत है। और वैसे भी लेन देन थोड़ा हो ज़्यादा हो, लेकिन होना चाहिए ताकि पता चले कि एक कम्युनिटी है आपकी, एक दूसरे के सुख दुख में आप लोग आपस में शेयर होगे। और इसकी तो मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ। ये देख रहे हैं आप, लावा कितना ज़बरदस्त इसका गिर रहा है। हम लोग रिसेंटली गए बर्गर किंग पे और हमने वहाँ से ऑर्डर किया, और बर्गर किंग ही ज़्यादा ही प्रेफर करता है, मैकडोनल्ड और केएफसी वगैरह पे तो होते ही नहीं है ये। और हम लोग तोड़ रहे हैं, वो इतने गर्म थे कि पकड़े भी नहीं जा रहे थे, और हम लोग तोड़ रहे हैं। मैं अंदर से दोनों को तोड़ के ना, दोनों की हाफ हाफ फॉल्स देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि क्रीम क्यों नहीं निकल रही, चीज़ क्यों नहीं निकल रही। वो इस कदर फजूल थे। तो इसलिए मेरे फेवरेट हैं इनके रेस्टोरेंट पे जब भी आते हैं। अब तो मैं नहीं भी कहती ना, मैंने इतनी तारीफ़ें कर छोड़ी हैं इनको कि आपके चीज़ चिली बॉल्स इतने अच्छे हैं कि यार अब मैं नहीं भी कहती ना, तो वो खुद ही ले आते हैं कि चलो बच्ची खुश हो जाएगी। फिर क्लास में तो मेरा खाना पीना चलता रहता है, और ये सब लोग ब्रेक में अपने अपने मोबाइलों में लगे होते हैं, और मैं तो बस खा रही होती हूँ। मेरा बैग टोटली फुल होता है। रिसेंटली मैंने नाश्ता नहीं करके गई थी, तो मैंने ऑमलेट पराठा बनाया, तो बैग में फिट ही नहीं हो रहा था, आधा वो हवा में ही ना घूम रहा था। तो उसके बाद उस दिन हमारा था एग्ज़ाम के बाद अब बहुत सारे लोग कहेंगे एग्ज़ाम में आपको मोबाइल अलाउ है। हाँ जी, एग्ज़ाम में हमें मोबाइल अलाउ होता है, बिकॉज उसमें एक ऐप होती है ट्रांसलेट, जो हम जैसे बिगनर्स के लिए होती है, जिसमें आप ट्रांसलेट करके चीज़ों को समझ सकते हो, तो उसमें मोबाइल अलाउ होता है। उसके अलावा मैंने उसको फटाफट शूट किया। अब क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सर ने एग्ज़ाम लिया और हमें 2 बजे की बजाय 1 बजे ऑफ दे दिया कि जाओ आज अय्याशी करो। ये पानी की बोतल मैं आप लोगों को दिखा नहीं रही, इसकी भी एक स्टोरी है। फिनांस के ऑफिस हम लोग गए, वहाँ पर कुछ काम था, और वहाँ पर हम लोग लेके बैठ गए। अब यहाँ यूरोप में रूल ये है कि कुछ लोगों को प्रायोरिटी की बेस में, जिसमें प्रेगनेंसी आ जाती है, अगर आपने कोई छोटा बच्चा उठाया हो तो वो, या आप व्हील चेयर पे हो, या आप हैंडीकैप हो और डिसेबल हो, तो उसकी बेस पे आप लोगों को पहले बारी आ जाएगी। आप लोगों को टोकन लेने की ज़्यादा देर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी की बेस पे मुझे तो जल्दी का टोकन मिल गया, लेकिन वो जल्दी का टोकन भी 1.5 घंटे में एक्सटेंड हो गया, और बस मैं एक एक मिनट इतनी मुश्किल से गुजारा। उस दिन पता चला कि वक्त की कीमत क्या होती है। और मैं पहले तो प्यास नहीं लगी, जैसे ही अंदर बैठी हूँ मैं तो पागलों की तरह, यार मुझे तो प्यास लगी है, प्यास लगी है। इसलिए मैं पानी की बोतल दिखा रही थी, और ये मुझे निकलते हुए कहते, देखा आपकी वजह से 1 यूरो मुझे ज़्यादा महंगी लेनी पड़ी है। तो इस तरह का हंसी मजाक तो चलता रहता है। और हाँ, उस दिन मैंने आके कड़ी बनाई, और आजकल तो मुझसे इतनी शिकायतें हो रही हैं। मुझे इतनी तारीफ़ की जाती थी, ये मुझे कहते थे आपके चावल कितने खिले खिले बनते हैं। आजकल पता नहीं क्या हुआ है, किस तरह का सीन हुआ है, मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूँ लेकिन चावल जुड़ ही जाते हैं। सो मैंने कहा नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी। और करी वाज सो डिलीशियस। और अब बस इसी तरह ही सारा के सारा दिन हम लोगों ने स्पेंड किया। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।